अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। ब्रेकफास्ट माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा है, गाजर का हलवा साथ में स्ट्रॉन्ग चाय और देसी घी में पराठे मैंने बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं, ताज़े आटे के बनाए हैं। तो आपको पता है ताज़े आटे के पराठे जो होते हैं बड़े क्रिस्पी होते हैं। मैं और हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बच्चे तो इस टाइम सो रहे होते हैं और हम लोग बड़े मज़े से आराम सुकून से हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि इसके बाद बड़ा हेक्टिक डे होने वाला है, क्योंकि आज मैंने करनी थी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। क्योंकि नेक्स्ट वीक में आप सबको पता है कि कज़न्स की शादी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि वेडिंग वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने घर पे नहीं होता, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ अगर घर पे हुई भी तो इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकूँगी घर को। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि वन बाय वन एक-एक रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे आसानी रहे घर कि मुझे घर साफ-सुथरा है और मैं रिलैक्स रहूँ। आप सबको पता है कि जब घर में गंद हो और बंदे का कहीं आना-जाना भी हो तो दिल नहीं लगता। मेरा तो बिल्कुल पर्सनली बताऊँ, बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं कहती हूँ घर भी नीट एंड क्लीन हो, जैसे खुद नीट एंड क्लीन हूँ, तो फिर घर ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, फिर मुँह तो घर के साथ ही लगना है, वापस तो घर ही वाप आना है। तो घर अच्छा होगा तो फिर वापस आके मूड भी रिलैक्स रहेगा। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मेरा पहले कोई प्लान नहीं था। सडनली मैं जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मेरा प्लान बन गया। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि ये बेडरूम बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा रहे। सॉरी, ड्राइंग रूम के अ, तो साथ में डस्टिंग की है। और इससे 1 दिन पहले मैंने अच्छे से जितने भी कुशन है ना, ये कर्टन तो वॉश नहीं किए थे, कुशन मैंने वॉश करके लगाए थे। लेकिन घर में इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, इवन कि घर सारा बंद है, इसके बावजूद डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं कहाँ से आती है। डबल विंडोज़ हैं, कर्टन्स हैं, इसके बावजूद मेरे ख्याल में ये ब्लैक कर्टन है और ब्लैक कुशन है, तो इस वजह से डस्ट थोड़ी ये खींचते भी हैं। और वीडियो के स्टार्ट में ही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। 99% लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देखते हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ प्लीज़, आपका कुछ भी नहीं जाता, मेरा जाता है। मेरा मतलब मेरे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। आप एक सब्सक्राइब कर दिया करें, एक क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। तो साथ में मैंने बर्तनों की अलमारी भी ओपन की, क्योंकि अलमारी मैंने आगे खींची है, पीछे से भी डस्टिंग की है और कुछ कपड़े निकालने थे, तो ये बर्तन सारे गिर गए थे। मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, इन्हें भी सेट कर लेती हूँ। इनमें से एक ग्लास टूट गया था, क्योंकि एकदम से मैंने जब इसका दरवाज़ा खोला है ना, तो एकदम से तो वो गिरा हुआ था, तो नीचे आ गया। मुझे समझ ही नहीं है, वैसे मुझे याद था, लेकिन एकदम से मेरे माइंड से निकल गया। तो जितने भी मेरे पास गिलास हैं ना, वो सारे 5-5 के सेट है। विद कोई यूज़ किए हैं वो भी 5 हैं, जो विदाउट शूज़ हैं वो भी 5 ही हैं। मतलब पड़े-पड़े ही टूट जाते हैं। जैसे अलमारी आके खींची तो बर्तन गिरे और टूट गया, इसी तरह होता है। तो ये जो पीछे सेट पड़ा हुआ है, ये काफ़ी टाइम से ऐसे बर्तन गिरे हुए थे और मैंने इन्हें सेट ही नहीं किया, लेकिन आज मैंने देखा तो सेट किया है। बस मेरी ऐसा मुझे सफाई का फ़ोबिया है कि इसके अंदर बाल था, तो मैंने सोचा कि ये बाल भी इसके अंदर ना रहे, मतलब बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो। तो मैं ऐसी डीप क्लीनिंग करती हूँ ये। और ये जो है, ऐसे क्या कहते हैं, एकदम से मेरे माइंड से नाम निकल गया, एक चाय की केटल, ये मेरी अम्मी की शादी की है और तकरीबन 45 साल पुरानी है। क्योंकि अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बड़ा भाई जो है वो 43 ईयर का हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है उससे पहले की है। तो बहुत पुरानी है, अम्मी के घर में थी। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं ले आई थी। मैंने कहा भाभी को कहा, मैंने कहा मेरे पास होगी तो सँभाली रहेगी, क्योंकि मेरी माँ की निशानी हो सकता है आपसे कहीं टूट-फूट जाए या आगे-पीछे हो जाए, तो मुझे ऐसा करे ये मुझे दे दे, तो कहती हैं आप ले जाएँ। और ये कटलरी सेट ये भी मैंने सेट किया है, क्योंकि मेरे बच्चों की इतनी गंदी आदत है ना कि अलमारी का दरवाज़ा खोलेंगे और इधर से ये कटलरी सेट निकाल लेंगे और फिर ऐसे ही रख देंगे। तो बर्तन तो है ये और कोई नहीं लेते, लेकिन इन्हें कटलरी सेट के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ-साथ ये भी मैंने सेट किया। मैंने कहा प्रॉपर से सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए, का सारा काम-शाम वाइंड अप करूँ। और इसके बाद पैकिंग वगैरह भी करनी थी, बाज़ार भी जाना था, भाभी ने भी आना था। और सडनली मुझे जब मैं जिस वो कहते हैं ना, जिस दिन घर में बहुत ज़्यादा गंद हो ना, उसी दिन घर में गेस्ट ने आना ही होता है। तो इधर मैं पंखे के साथ लटकी हुई थी, पंखा साफ़ कर रही थी, पंखे के ऊपर हल्की-फुल्की डस्ट थी।
तो ये पंखा बहुत कम चलता है गर्मियों में भी, और ज़ाहिर-सी बात है सर्दियों में तो बहुत ही कम चलता है। अगर मोपिंग वगैरह कर लूँ तब लगाती हूँ, वैसे गर्मियों में तो गर्मियों में भी ऐसे ही चलता है, कोई इस रूम में इतना नहीं बैठता। ये ऊपर शर्ट मेरी उधर ही लटकी ही रही है। तो अचानक से मुझे भाभी ने फ़ोन किया है कि हम लोग आने वाले हैं, तकरीबन आधे घंटे, घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, मतलब शादी पे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली 2 फैमिलीज़ में शादी है, एक तरफ मामू लोग और दूसरी तरफ खाला लोग, मतलब 4 शादियाँ हैं, लड़का-लड़की, लड़का-लड़की, तो एक मामू वो आगे-पीछे, मतलब उनके अदला-बदला होगा, तो इस वजह से फिर खाला ने भी आना था और मामू लोगों ने भी आना था। तो मैं एकदम इतनी पैनिक हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे अफ़रा-तफ़री में मैंने क्लीनिंग की है। और कुछ सोफ़े मैंने बाहर निकाले हुए थे, मैंने कहा मैं आज पूरी मतलब प्रॉपर से क्लीनिंग करूँगी, सारा वॉश करूँगी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, एकदम से मेरा जिस्म काँपना शुरू होगा कि इतनी जल्दी-जल्दी मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और अफ़रा-तफ़री में मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और कुशन वगैरह तो बिल्कुल साफ़ थे, क्योंकि 1 दिन पहले मैंने वॉश किए थे, और इस मेरा दिल करता है मैं कुशन चेंज करूँ। आप सब मुझे बताइएगा, कुशन चेंज करूँ या ना करूँ? आप सबकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो अ, अम, छोटी-सी फैमिली है ना मेरी, और बड़ी अच्छी मुझे पॉज़िटिव व्यू देती है, पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, अपने व्यूज़ से मुझे बताइएगा, अपने कमेंट से बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा कभी-कभी दिल करता है कर्टन भी चेंज करूँ और सोफ़े भी चेंज करूँ, क्योंकि ये मैं सोफ़ों के साथ, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो कर्टन मैंने इन सोफ़ों की मैचिंग में लिए थे। सोफ़े के ऊपर कढ़ाई थी ब्लैक, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि ब्लैक कर्टन इस रूम में लेती हूँ, लेकिन अब मैं देखते कि थक गई हूँ। फिर सोचती हूँ कि बड़ा बड़ा खर्चा हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, सोफ़े चेंज करूँ या इन्हें रेनोवेट करवाऊँ तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, कुछ टाइम तक वेट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मेरी किसी अच्छी जगह जॉब हुई तो मैं साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी सेविंग करके मैं अपने सोफ़े चेंज करूँगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने कुशन, जो सोफ़े के कुशन है ना, साइड चेंज किए हैं। जब हम इस घर में आ रहे थे ना, शिफ्टिंग कर रहे थे इस घर में, तो जिस गाड़ी पे ला रहे थे उसके अंदर कोई ब्लेड वगैरह ऐसा था कि कोई गाड़ी का ना ब्लेड निकला हुआ था। तो कुशन रखते रखते साथ ही ना, मतलब जब इन्होंने उतारे हैं तो सारे कट लगे। अब टोटल 5 कुशन हैं, 4 के साथ कट लगी हूँ और 1 बिल्कुल ठीक है। और ये ऑफ वाइट भी है, मुझे शादी के टाइम वाइट फर्नीचर का क्रेज़ था। और ये ऑफ वाइट है, मुझे इनकी केयर भी बहुत करना पड़ती है, मतलब इनके ऊपर कोई भी दाग धब्बा मैं नहीं लगने देती, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो अब फ़ारिग होती हूँ तो करती हूँ, आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैंने एक काम स्टार्ट करना है, उसके लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे गायब के ख़ज़ानों से अल्लाह पाक मेरी मदद करे, रहम फ़रमाए, ताकि वो मेरा काम हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ी-थोड़ी सेविंग करके तो मैं इंशाल्लाह अपने सोफ़े चेंज करूँगी। मुझे ना बॉटल ग्रीन कलर के सोफ़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने कहा मेरा फ़र्नीचर वाइट है तो बॉटल ग्रीन इसके साथ बड़े अच्छे लगेंगे। तो अभी आपको फुल फ़ॉर्म दिखाती हूँ कि मैंने कमरा कैसे साफ़ किया था। बड़ा अच्छा मुझे लगता है अपना ड्राइंग रूम की सेटिंग। मैंने बड़े शौक से इस ड्राइंग रूम को सेट किया था। हर चीज़ अपनी जगह पे रखी थी, और जो कोई भी माशाल्लाह मेरे घर में आता है, मेरे ड्राइंग रूम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। सब यही कहते हैं कि लगता नहीं है रेंट का घर है, लगता है तुम्हारा अपना घर है, तुमने इतने से प्यार से सजाया हुआ है। कुछ जगह ऐसी भी हैं, मतलब जहाँ डेकोरेशन की या कुछ ऐसी चेंजिंग की ज़रूरत है, लेकिन बस बजट के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना काम करती हूँ। और ये जो ब्लैक चेयर के ऊपर कुशन पड़े हुए हैं, ये मेरी अम्मी की निशानी है। मैंने इसके ऊपर इस सोफ़े के ऊपर मैंने ये 2 कुशन सेट करके रखे हैं। पहले एक पड़ा हुआ था, फिर बाद में मैंने दूसरा भी रखा है। फटाफट बच्चों के रूम के अंदर रूम की भी सफाई की है। इसके इनके कमरे में से इतना ज़्यादा गंद होता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी खेलते हैं, कभी क्या खाते-पीते जो चीज़ होती है उधर ही फेंक देते हैं, तो इनके खिलौने और इनकी चीज़ें सँभाल-सँभाल के मैं थक जाती हूँ। और इस टाइम मैं सारे घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर चुकी थी, गेस्ट भी जा चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट के आने से पहले-पहले ही मैंने अपना घर साफ़-सुथरा कर लिया था। और ये होम के जो स्टिकर है ना, ये मैंने लिए थे लास्ट टाइम जब हम ग्रोसरी करने के लिए गए थे, उधर से लिए थे। तो मेरे घर में इधर कोई भी कुंडी नहीं है, मतलब जहाँ मैं टॉवल वगैरह या कुछ गाउन जब मैं आती हूँ वापस कहीं से तो लटकाऊँ। तो उधर से मैंने लिए 2, तकरीबन ये हमारे घर में तीसरा साल है, जुलाई में इंशाल्लाह 3 साल हो जाएँगे, लेकिन हमें भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लगाएँ। तो इस दफ़ा मैं लाज़मी लेके आई थी, मैंने कहा नहीं मैं लगाऊँगी। टॉवल कभी कहाँ लटकाती हूँ, कभी किधर रखती हूँ, कभी किधर, तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं लेके आई थी, इनके कलर भी बड़े प्यारे थे और थे भी बड़े क्यूट से। तो ये मैंने लगाए हैं, और आप सब बताइएगा कैसे लगे? इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत क्यूट था, मतलब एक-दूसरे के साथ इतने रिलेट कर रहे थे कलर्स, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। इनका कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा ही लगता है। तो आप सब बताइएगा कैसे लगे हैं? और कमेंट्स प्लीज़, प्लीज़ कमेंट्स लाज़मी किया करें।
मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार होता है, आपकी राय, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, आप सबका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके बाद फिर सिलेंडर में से गैस फिनिश हो गई थी, तो मैं दलीम मंगवाई थी, जो कि इतनी ज़्यादा इसमें नमक था, जो कि मैंने बिल्कुल टेस्ट ही नहीं किया था। फिर मैंने अपने लिए बनाया था पराठा, और उसके साथ मैंने चाय पी और रोटी खाई। मैंने इतने शौक़ से मंगवाई थी, मैं जब भी दलीम खाती हूँ या इस तरह की कोई चीज़ स्पाइसी खा लूँ ना, तो मेरे एकदम से बीपी हाई हो जाता है और मुझे फ़ौरन से पता भी चल जाता है। बहुत शौक से मैंने मंगवाई, ना मैंने खाई। हस्बैंड ने 2-3 बाइट लिए थे, लेकिन मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाए, क्योंकि सडनली सिलेंडर की गैस फिनिश हो गई थी, तो उस वजह से फिर मुझे यही ऑप्शन बेस्ट लगा। और फिर मैंने इतने शौक से रात को बनाई थी गोभी, काफ़ी टाइम बाद गोभी बनाई। हस्बैंड समोसे और जलेबी फ्रेश लेके आए थे यम से, बड़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया था। तो आप सब बताइएगा, आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अब ये रहा मेरा डिनर, प्यारा सा थकावट से भरा हुआ, क्योंकि दिन को भी खाना सही से नहीं खाया, अभी खाना खाऊंगी। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।